हाँ जी गाइस, सो वेलकम बैक आप सबका जावास्क्रिप्ट में एक और लेक्चर में। और यार यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स कल मैंने तुम्हें समझा दिया था क्या होता है नहीं होता है। फिर भी तुम लोग के मन में एक डाउट होगा कि यार ऑब्जेक्ट्स ठीक है बना लिया, लेकिन उस पर क्या क्या ऑपरेशंस है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं पार्ट्स पार्ट्स में तोड़ के। यही क्वेश्चन होगा, यस और नो गाइस? सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा। तो चलो यार इस चीज़ को हम तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स का अगर बेसिक सिंटैक्स देखोगे तो हमने उस दिन क्या सीखा था कि यार अगर हमें कार की बात कर रहे हैं तो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे नेम है, मॉडल है, वेट है, कलर है, ये सारा क्या बन जाता है उसके प्रॉपर्टीज़। मतलब बेसिकली जो जो काम मतलब उसके बॉडी से लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन है, जैसे मैं हूँ कार्तिक है, तो कार्तिक का फादर नेम, मदर नेम, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लिंक्ड हो जाएंगी। समझ आ रहा है गाइस? ये सुनो, ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई थी? सबको समझ आई थी? शिवम? यस। देखो सिद्धार्थ थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ आया है नहीं आया अभी। चलो विक्रम तुम भी फोकस किया करो। ये सारी चीज़ें अब आसान नहीं होने वाली है किसी भी एंगल से। तो यहाँ पर माइंड में एक विजुअलाइजेशन चाहिए होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो वो कैसे वर्क कर रही होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एरे के लिए पढ़ा था कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ होंगी उसके पीछे एक पर्टिकुलर इंडेक्स चलता है। बट ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट में आप एन नंबर ऑफ बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कितनी सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बना रखी है, समझ रहे हो? तो बहुत सारी कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है, फिर इसी तरह से कोई और छोटी प्रॉपर्टी बना रखी है। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने से मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। ये चीज़ समझ आ गई थी सारे बच्चों को? ये सुनो, जल्दी बोलो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे किसी की भी। यस भैया। हाँ जी हाँ जी, शैलेंद्र? यस भैया। ओके ओके, शिवम आ गया, चलो बढ़िया। हाँ तो मुझे लगता है ऑब्जेक्ट में किसी को अभी तक यहाँ तक बेसिक इंट्रो में कोई डाउट नहीं था। बेसिक इंट्रो में कोई भी डाउट था? नहीं भैया। लाइट लगाने वाली, लाइट, लाइट लगाओ वाली। हाँ चलो गाइज, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि और कार का एग्जांपल दे सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम कार का एग्जांपल दे सकते हैं। अब गाइस बहुत लोग हमसे ही पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है ऑब्जेक्ट का। बहुत लोग आपसे पूछेंगे कि रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग? कोई बता सकता है बच्चा यहाँ पे इंटरव्यू में अगर उससे पूछा गया तो क्या बोलेगा? कम ऑन यार, कुछ तो बोलो। कि भैया वो एक की वैल्यू पेयर है। हम्म, की वैल्यू पेयर है, नाइस। उसके आगे रियल और वर्ल्ड कर्ल बोलो शेखर। वहाँ पे की स्टोर रहता है। हम्म, तो ये किस लिए बनाया गया था? मतलब रियल वर्ल्ड में हम इसका कहाँ यूज़ ले रहे थे जिससे हमारा काम आसान हो रहा था या फिर बेटर हो रहा था? भैया बहुत सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जैसे हम्म हम्म जैसे लाइक कार। हम्म, बहुत सारे कार हैं, एक ही कंपनी के कार हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख देना। वही। देखो नयान, मैंने उस दिन भी तुम्हें अच्छे से समझाया था, अगर नहीं समझ आया तो आज अच्छे से सुन लो। जब तुमसे कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है, देखो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम तुम एक एरे में रख सकते हो। समझ रहे हो? जैसे देखो, उन बच्चों का नाम है, उन बच्चों का नाम तुम एक लंबे एरे में रख सकते हो। एम आई राइट? यस और नो? रख सकते हो नहीं रख सकते? यहाँ पे मान लो लिखा है राम, श्याम, घनश्याम, कार्तिक, नमन, अमन, शमन, जो भी मतलब बंदे हो गए। ठीक है, तो ये सारे बंदे हो गए। क्या इसमें कोई दिक्कत आई हमें? नहीं आई नयान? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? एम आई राइट? बट प्रॉब्लम कहाँ से नयान आना चालू हुई, इस बारे में सोचा तुमने थोड़ा सा भी कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? मतलब प्रॉब्लम ये आई कि जब ये घनश्याम और श्याम थे, इनके बारे में जब मुझे डेटा जानना है तब मैं कैसे करूँगा? क्या मैं लिखूँगा कि रोल नंबर, क्लास नंबर, ये वो एक ही लाइन में? नहीं, कभी नहीं। इस चीज़ के लिए हमने बनाया ऑब्जेक्ट को। ये रोल नंबर हो गया, ये बड़ा सा एड्रेस हो गया, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग डेटा। और पता कैसे लगेगा हमें? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं। जो भी वैल्यू होगी उसका पहले लिखते हैं कि की क्या है, ये चीज़ क्या है, एक टाइप है, ये क्या है, एक मॉडल है, ये क्या वैल्यू है, ये कलर की वैल्यू है। तो समझ रहे हो?
सबसे बड़ा एग्जांपल डिक्शनरी का दे सकते हो, डॉग। डॉग एक की है, डॉग को सर्च करते हो, डी पे जाते हो, फिर ओ पे जाते हो, फिर जी पे जाते हो, तो डॉग को सर्च करते हो, डॉग नाम का एक ही होता है, यस और नो। और उस डॉग की वैल्यू क्या होती है, डॉग की वैल्यू क्या होती है, हाँ सबसे बड़ी क्या है, डॉग इज एनिमल, पेट, जो भी हो, मतलब वैल्यू हो सकती है। वैल्यू कैन बी एनीथिंग बट की कैन बी ओनली यूनिक। समझ आया? चलो अब तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। VS कोड को फटाक से ओपन करते हैं गाइस यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं index.js, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, indy.js, नो प्रॉब्लम, रीनेम कर लेते हैं, हाँ index.js। अब गाइज यहाँ पर फिर से, अब जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कॉन्स लिखा मैंने, है ना गाइज, कॉन्स लिखा, कॉन्स मान लो ABC नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ABC नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं नेम क्या रख रहा हूँ, पहले नेम क्या रख रहा हूँ बताओ, सोहन। नेम को क्या रख रहा हूँ मैं, मान लो नमन, ठीक है, नमन रखा। अब देखो दिक्कत क्या आई, कॉलन नहीं मारा मैंने, अब एंटर मारा। अब दोबारा, अब क्लास रख रहा हूँ, क्लास, अब क्लास क्या रख रहा हूँ, क्लास मान लो 10th रख देता हूँ, ठीक है। अब यस देखो, भैया। अब दोबारा से गाइज यहाँ सारे बच्चे ध्यान से फोकस करेंगे, और दोबारा से क्लास नाम की मैंने दिया, और यहाँ पे कुछ दिया, और फिर कॉमा मारा, तो ये क्या हुआ, रुको, दोबारा से मैंने क्लास को दे दिया 11, तो ये गलत चीज़ हो गई। आप एक नाम की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, जब आप इसको यूज़ करोगे तब आपको पता लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर कुछ भी, आप अगर कुछ भी मतलब वो करते हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर हम एक आईडी बनाते हैं पहले new.html में, या फिर index.html में, ज़्यादा कोड है क्या, आई थिंक सो ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक नई बनाते हैं js.html, ठीक है। कैसे बनाएंगे, HTML। अब इसमें हमने बेसिक टेम्पलेट ली, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, और इसकी आईडी क्या दी गाइस, आईडी दी हमने डेमो, क्या दी, डेमो। डेमो। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट ZXC, कोई वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम, आईडी क्या थी उसकी, डेमो, डेमो। किस में से, इनर HTML में से, इनर HTML, उसको हम क्या कर देंगे, मान लो अभी के लिए हेलो, ठीक है। अब इस वाली फाइल को क्या करेंगे, लाइव सर्वर में रन करेंगे, नहीं करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए गाइस, ये बताओ। यस। तो अब इशू क्यों आ रहा है ऐसा, कौन बताएगा, क्या एरर आ रहा है, लिंक नहीं करा है शायद आपने। बहुत बढ़िया, शायद नहीं, कंफर्म रहा करो, सॉरी गाइस, HTML CSS से लिंक करना होगा पेज को। बिल्कुल, यही इसीलिए मैं हमेशा से शुरू से तुम लोग से कहता आया हूँ कि चीज़ें समझा करो। चलो मेरी वीडियो जूम हो रखी थी, अब मैंने अपनी वीडियो को छोटा कर दिया, ठीक है। अब स्क्रीन बड़ी हो गई होगी, आई थिंक सो, सही है, चालू करें। हाँ जी गाइस, तो कट ही गया भैया। 1 मिनट, यस, अब आवाज़ आ रही है, हाँ। शैलेंद्र हंस बहुत रहे हो आजकल, क्या बात है, फरीदाबाद वाले, गाज़ियाबाद वाले, चलो आवाज़ आ रही है, यस भैया। हाँ जी भैया। जी भैया। अब देखो लिंक नहीं किया, लिंक कैसे करते हैं शर्मिष्ठा, जल्दी से बताओ लिंक कैसे करेंगे। यहाँ पे लिंक करने के लिए यहाँ पे लगाया भैया लिंक लिखते ही आ जाएगा। लिंक नहीं लिखते कभी भी, स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिंक भैया हमेशा CSS में करते हैं, जी भैया, स्क्रिप्ट सोर्स, और ये रहा, ठीक है, index.js, क्लियर है। ये चीज़ आ गई गाइस, कितने बच्चों को समझ आई। अब जैसे यहाँ पर ही लोड मारा, क्या इशू आ रहा है, ये हेलो कहाँ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, बोलो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम क्या नहीं कर सकते, अनडिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप कह रहे हो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, आपको डेमो नाम की आईडी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, आपको मिलनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एरर पढ़ेंगे, अनकोट कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर HTML, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, बट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, गलती है मेरी, चलो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ABC। अब जैसे ही हम यहाँ देखेंगे, अभी फिर एक एरर आएगा, हमें पता है, फिर से एक एरर आएगा गाइस, क्यों एरर आएगा, क्योंकि फिर से हमने क्या किया है, इनर HTML को वायलेट किया है, ये नहीं हमें करना चाहिए था। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है 2 इक्वल्स टू लिख दिया है, तो ZXC। अब यहाँ पर हमें जैसे ये इनर HTML हमने इसमें मंगा लिया,
अब ZXC में हमें जैसे प्रिंट करना है, या तो आप ऐसे मत करो, या तो आप ऐसे लिख दो कि ये हटा दो, ZXC हटा दो और डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML। अब इसके यहाँ लिख दो हेलो हेलो। अब जैसे फिर से एरर आ रहा है, वेट, एरर इस बार एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बार कैन नॉट सॉर्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, मैं नहीं करना चाह रहा प्रॉपर्टी सेट। चलो अब जैसे देखो, ऑब्जेक्ट को जब आप सेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इन्होंने किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड्स को डाला है, मैं वर्ड्स को भी डाल सकता, बट मैं चाह रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा पूरा ऑब्जेक्ट में प्रिंट करके दिखाना चाह रहा हूँ गाइस। समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो गाइस, ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? तो ये जैसे देखो कार डॉट टाइप है, ये भी बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया है। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं ABC डॉट नेम, क्लास ले लो या कुछ भी ले लो। भैया आपने एक सेमी मिनट कॉलन नहीं यार, लगाया। मेरे में एरर क्यों आ रहा है बार बार? नहीं, सेमी कॉलन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, सेमी कॉलन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता JS में। मेरे में कुछ और इशू है, रुको। मेरे में क्या इशू है? मैंने सही तो लिखा है दिस और कार्ड डॉट टाइप। भाई क्या इशू हो गया? डिस्प्ले डेटा फॉर्म सही तो लिखा है एकदम। डेमो की स्पेलिंग में दिक्कत है क्या कुछ? या HTML का 2 फाइल बनाया है ना, तो दोनों में ऐड करना होगा ना। रुको रुको, index.html। अरे यार एक मिनट रुको, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे लिखता हूँ तब चलता है, तब चलता है शायद से। नहीं, ABC डॉट, अरे देखो कुछ इशू और है, रुको। कौन सा ABC नमन 10 11, एक मिनट। नो यार, ऐसे इशू कब से आने लग गए? एक मिनट रुको। जैसे ये चीज़ उठाओ तुम, ये लो मेरी जगह पे, इसकी जगह पे ये रखो तुम, चलेगा ये? क्यों नहीं चल रहा ये? देखो अब बोल रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। अबे भाई पागल हो गया क्या ये? बट वहां तो रन हो गया भैया। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे में जूम कर दीजिए फिर। है। और एक्चुअली सर भैया, आपका ये स्क्रीन वाला है ना, ये एरर वाला बहुत ही छोटा आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या है। अब देखो, तो ये समझ आ रहा था, कार टाइप इज फियर, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, बट पहले हमारा सही चला था क्योंकि एकदम। भैया ये पॉलिसी आई है इनकी नई, इसी वजह से। कौन सी पॉलिसी आ गई? पता नहीं, ऐसे एरर मेरे लैपटॉप में भी आते हैं। रुको देखते हैं अभी क्या इशू है। देखो ये सिंपल बोल रहे हैं, देखो जो हमारे फंडामेंटल्स है वो कभी चेंज नहीं हो सकते ना, इतना तो भरोसा है हमें अपने ऊपर कि जो हम कोड सीखा है वो कभी चेंज नहीं होगा। देखो द कार टाइप इज कार डॉट टाइप लिखा आपने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो इनर HTML में। हाँ देखो, ये इनर HTML शायद से हमें हटाना पड़ेगा, आई थिंक सो, अगर हमें चलाना है तो। अभी क्या कह रहा है? इनवैलिड लेफ्ट साइड इन आर्गुमेंट। भैया कंसोल में चेक एक बार कर लीजिए ना, रन कर को। रुको मेरे को ये हटाने दो पहले ये। यार ऐसा कब से होने लग गया? कंसोल से एक बार ये रन कर लीजिए ना। देखो अब ये क्या कह रहा है? फिर से वही बातें कह रहा है कि ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें कहेगा, एरर है, अनडिफाइंड है। अरे भाई ठीक है चलो, इस ये इशू थोड़ा होता है यार, इसीलिए ना लोग क्या करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं लोग? इसी में स्क्रिप्ट लिखते हैं, समझ रहे हो? स्क्रिप्ट लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे काम ख़त्म करते हैं और उनका चल भी जाता है बिना किसी एरर के। देखो अब चला ना सही, तो ये यस होता है। भैया। लेकिन यही थोड़ा इशू है, अगर तुम ये इनर HTML वाला सीन होता है, मुझे याद आया कि जब हम यहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम इसको इनर HTML लिखते हैं, लेकिन जब हम एक्सटर्नल JS फाइल से लिख रहे होते हैं तब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम फिर कुछ अलग यूज़ करते हैं। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे जैसे ये है, बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पूरा कार आए। तो पूरा कार देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमें से पूरा ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट कर रहा है। अब देखो, अभी फिर से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा एरर? क्योंकि हमें चाहिए पूरा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? पूरा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये उसको ऑब्जेक्ट की तरह रीड कर रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि उसकी कौन सी वैल्यू आप एक्सेस करना चाह रहे हो। समझ रहे हो? अब ये समझ आया आप लोगों को कि मतलब कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट में काम? फ्लो समझ आया? ये सुनो गाइस। जी भैया। जी भैया। यस भैया। ठीक है गाइस, समझ आ गया आप लोग को? चलो बढ़िया। और भैया अगर पूरी ऑब्जेक्ट प्रिंट करनी होगी तो क्या करनी होगी? पूरी ऑब्जेक्ट अगर हमको आउटपुट में चाहिए तो इसमें ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इशू ये आता है ना कि जब आप इक्वल्स टू देते हो ना तो आपको स्ट्रिंग की तरह रीड करता है। जैसे अभी एरर जो आ रहा था, कंसोल में प्रिंट करोगे पूरी ऑब्जेक्ट आ जाएगी मेरे दोस्त,
समझ रहे हो? अच्छा। लेकिन हाँ। यहाँ पे पूरी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के लिए कुछ अलग तिकड़म बनाना पड़ता है। जस्ट क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, वो हमसे स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, वो बार बार कह रहा है, इसी का एरर फेंक रहा था वो। एक्चुअली आने को पूरा आ जाता हमारा, समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, इनका नाम क्या है? रेड शर्ट वाले का नाम क्या है यार, भूल जाता हूँ। लेट मी सी। ये आपसे मैं बात करता हूँ दिवेश क्लास के बाद एंड में, ठीक है? चलो ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर समझ आ रहा है गाइस? कोई डाउट था अभी तक ऑब्जेक्ट में? अभी तक कोई इशू आया कैसे करते हैं नहीं करते हैं? अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं गाइस, ये देखेंगे। देखो ये आप लोग को समझ आ रहा है क्या है ये? जी बेसिकली भैया। एक एज नाम का है। अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है ना, तो आप वेरिएबल को स्टोर कराओ। जैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओ पर्सन एज या पर्सन एक्स, जो भी आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चाहते हो, वो चुपचाप से यहाँ पे ले आके रख दो। क्यों गाइस? समझ आ रहा है? शैलेंद्र, समझ आ रही है चीज़? जी भैया। जी भैया। यस भैया। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, भैया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ तो हमें समझ आ गई ढंग से, लेकिन मेथड्स क्या होते हैं? तो मेथड्स के बारे में कौन बता सकता है यहाँ पे? मेथड किसी को पता है? भैया गेट और पोस्ट नहीं नहीं, डिलीट। वो वाले नहीं, वो नहीं। ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मेथड्स। अब देखो, ये छोड़ो। आप लोगों ने कभी सोचा है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी सोचा, जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम जाते हो, आप रजिस्टर करते हो पहले, फिर लॉगिन करते हो, तो जैसे ही लॉगिन करते हो वो ये कैसे बोल देता है, वेलकम कार्तिक, वेलकम शिवम? तुरंत उससे कैसे पता लग जाता है शिवम? ये कभी सोचा है किसी ने? दिमाग लगाया है कि कैसे उसको पता लग गया कि हमारा नाम शिवम है? तुरंत तुरंत। भैया उसके डाटाबेस में जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हाँ, डालते वो हैं तो वहाँ। डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। बहुत सही। तो समझ आ रहा है कि कैसे करते हैं वो? देखो वहाँ पर एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो शिवम नाम का, तो शिवम का फर्स्ट नेम निकालने के लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा? शिवम डॉट फर्स्ट नेम या पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। जी भैया। तो इसीलिए वो लेता है वहाँ पे। समझ आ रहा है अमित आपको? शेखर, यस भैया। नयान, समझ आ रहा है कैसे वो आपको हेलो मैसेज करता है? हेलो नयान। आपका एक हाँ हाँ ऑब्जेक्ट हाँ। बना लेता है वो। जब आप फॉर्म भरते हो ना रजिस्ट्रेशन का, तो आप डेटा नहीं देते हो बहुत सारा कि माय नेम इज़ नयान कुमार, यस ये भैया। वो ऐसे वैसे दुनिया भर का डेटा देते हो कि नहीं देते हो जब किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाते हो? कोई शैलेंदर? तो तो भैया जब फर्स्ट टाइम शैलेंदर, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें सारा चीज डालना पड़ता है। हाँ हाँ, जब शैलेंदर वो डेटा देते हो ना, तो उसी डेटा में वो तुम्हारा उसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता है। नहीं समझे? पर्सन का। तो पर्सन का जब ऑब्जेक्ट बना लेता है तुम्हारे नाम से, शैलेंदर के नाम से, तो शैलेंदर डॉट फर्स्ट नेम, शैलेंदर डॉट लास्ट नेम, शैलेंदर डॉट क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, सब ऐसे लेता है। और वहाँ यस। पर हमें एक डायनेमिक सेंटेंस दिखता है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट की कोडिंग करी जाती है शैलेंदर, कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम लिखा जाता है। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि शैलेंदर लॉगिन करेगा तो, या कोई भी लॉगिन करे तो वेलकम यूज़र ही, या वेलकम शैलेंदर लिखा आता है। नहीं, जो बंदा लॉगिन करता है उसका नाम आता है। तो इस कोडिंग को जानते हो? डायनेमिक कोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक कोडिंग। हमें जितने भी कोडिंग। हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी किसी का या कोई भी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल के, तो प्रोडक्ट जब भी मेनली फोकस रखो, जब प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ब्लिंकिट, ये स्विगी जोमेटो जैसा, जब प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाने के लिए फुल डायनेमिक कोडिंग करनी होती है, कि जोन सा भी यूज़र इस्तेमाल करे, उसका नाम आए, उसका डेटा आए, उसका पता आए, उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे कुछ देखो आपको दिखता है सेंटेंस, कि जैसे देखो ऐसे आपको दिखता है, जॉन इज़ 50 years old। अब इस सेंटेंस को आप सोचोगे कहीं से आ रहा होगा। नहीं यार, कहीं से नहीं आ रहा, ये बहुत सारी चीज़ों में से आ रहा है। देखो अब कैसे आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में से। फर्स्ट नेम यहाँ से उठा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते, एज यहाँ से उठा रहा है। समझ नहीं रहेगा इस कैसे कर रहा है? देखो, फर्स्ट नेम, पर्सन, पर्सन फर्स्ट नेम, इस पूरे की वैल्यू बता सकता है कोई? क्या है बताओ भैया गाइस? जॉन है। जॉन है। फिर उसके बाद देखो इस लिखा हुआ है। इस क्या है गाइस? इस हार्ड स्ट्रिंग। कोडेड है। इस एक हाँ हार्ड ये कोडेड तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। इस हमेशा सेम रहेगी चाहे कोई भी बंदा लॉगिन करे। समझ आ रहा है? ये कोड में हार्ड कोड कर रखा है मैंने नयन। चाहे जी 100 में भैया। से 100 लोग लॉगिन करेंगे, सबको इस जरूर दिखेगा। समझ आया? हाँ तो इसको हाँ। इसको एक बैड प्रैक्टिस मानते हैं।
अगर मान लो इसकी जगह मैंने अमन लिख दिया होता तो कोई भी कोई भी बंदा लॉगिन करता उसको अमन अमन आता है ना, फर्स्ट नेम की जगह। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, डायनेमिक कोडिंग करते हैं। अब समझ आया कि हमारे एरे और ऑब्जेक्ट कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोजेक्ट बनाने में। जी समझ भैया। आ रहा है नयान? थोड़ा सा समझ पा रहे हो, ग्लिम्स ले पा रहे हो कि हाँ कैसे हम उस डेटा को समझ कनेक्ट गए। करते हैं यहाँ पर? क्योंकि देखो यार, हमें एट द एंड डेटा से ही खेलना होता है, डेटा पे ही हमें आगे पीछे करना होता है। समझ रहे हो? और जब आप ये हाँ आगे पीछे करोगे, इसी चीज़ से एक प्रोडक्ट बनता है। ऑर्डर मारते हैं बंदे, ये करते हैं वो करते हैं, ऑटोमेशन होती है, बिल रिसिप्ट अपने आप जनरेट हो जाता है, आपको मेल आ जाता है, वेलकम कार्तिक फॉर योर, थैंक्स कार्तिक फॉर योर ऑर्डर, ये वो ऐसे वैसे आता है। कहाँ से आता है, कभी सोचते हो? यही ऐसे ही बनते हैं वो, ऐसे ही। देखो, पर्सन एज क्या होगा यहाँ पर? जो भी पर्सन की एज हो, मान लो 50 है, मेरी 23 है, तो मेरे में 23 आएगा, है ना शिवम? समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी थोड़ा सा भैया। मेरी बातों को समझो, बहुत डीप वे आजकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरी 23 होगी तो मेरी 23 आएगी, तो डायनेमिक कोडिंग हुई। समझ रहे हो? जी भैया। समझ लोग बोलते हैं ना कि स्टैटिक वेबसाइट है कि डायनेमिक वेबसाइट है, क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि इसीलिए वो पूछते हैं। स्टैटिक मतलब चलती नहीं है, बस दिखती है। और चलने वाली वेबसाइट कैसी होती है? डायनेमिक वेबसाइट कैसी होती है? जहाँ पर हमारा डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, अलग अलग यूजर के पर्सपेक्टिव से। समझ आ रहे हो, नहीं आ रहा है ये चीज़? जी भैया। अब देखो, भैया। ईयर्स ओल्ड, हाँ अब समझ आ ईयर्स रहा ओल्ड है। लिखा हुआ है। ईयर्स ओल्ड क्या है यहाँ पे? हार्ड कोडेड वैल्यू है भाई। समझ रहे हो? अब हार्ड कोडेड वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली, कोड में लिखा हुआ है ये। समझ आया बच्चों? हाँ चलो अब आगे चले। अब देखो, अब इसी तरह से मेथड्स क्या होते हैं? कौन बताएगा मेथड्स क्या होते हैं? भैया ऑब्जेक्ट पे जो एक्शन परफॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टी वैल्यू को हम चेंज कर सके। देखो, प्रॉपर्टीज में हमारा शायद से थोड़ा सा ये चीज़ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। और मेथड से हो गया है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे चौथा क्या दिख रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा है, एक सिंपल वैल्यू की जगह एक फंक्शन दिख रहा है। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक मेथड मेथड। होता है, ये एक मेथड होता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मतलब जब भी कोई फुल नेम को कॉल करेगा तो अपने आप कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा? ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। जी भैया। जी यहाँ भैया। यहाँ तक पहले रुक के बताओ किस किस बच्चे को समझ आया। देखो, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है ना, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे ही द मोमेंट यू हिट द फुल नेम, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। और ये फुल नेम एक मेथड के तौर पे जाना जाएगा, ना कि एक प्रॉपर्टी के तौर पे। ये कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया। भैया यहाँ दिस का यूज क्यों किया गया? दिस दिस कीवर्ड, यस। देखो, जैसे बार बार क्या होता है शिवम, कि तुम मेरी साथ काम करते हो कंपनी में, तो मैं बार बार शिवम 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 नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा शिवम अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय एंड मतलब ये वो ऐसे वैसे ही करके बात करूंगा ना, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। ये सर नो? जी। जी तो भैया। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कभी सोचे हो कि प्रोनाउन का मतलब बेसिकली क्या होता है? कि बार बार नेम ना लेकर ही शी इट ऐसे नाम लेना। समझ रहे हो? कि जी शी इज़ भैया। अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, बार बार शिवम शिवम ना करके उसकी जगह। तो इसी तरह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो बार बार आप उसी ऑब्जेक्ट को बुलाना चाह रहे हो, तो पर्सन पर्सन ना बोल के आप क्या बोलते हो? दिस। दिस। दिस ओके। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर हो, अभी ध्यान देना। अगर इसके बाहर आ जाओगे तब दिक्कत हो जाएगी। जी भैया। स्कोप के अंदर, स्कोप जानते हो ना, वही वाला डॉन वाला एग्जांपल याद करो। हाँ जी भैया। स्कोप उसी से पता लगता है कि कौन किसका कितना वैल्यू है। समझ रहे हो गाइस कि नहीं समझ रहे हो? बताओ पहले। जी भैया। तो ये स्कोप की बात होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले। हाँ, आवाज ना आ रही। क्या हो रहा है? आवाज कट रही थी आपकी, अब आ रही है। आवाज सही तो आ रही है एकदम। आवाज कहाँ कट रही है? आवाज कट रही है क्या गाइस? नहीं भैया। आवाज सही नहीं आ रही है भैया। ब्रो, कट आपकी रही थी साइड पे शायद। नेटवर्क इशू होगा।
चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये समझ आया मेरी बात कि ये क्या करेगा, एक फंक्शन लिखा है जो रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम, मतलब जो भी उस बंदे का फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। जैसे जॉन, जॉन आ गया इसकी जगह पे, समझ रहे हो। प्लस जी भैया। ये क्या है, ये कौन बताएगा ये क्या किया इसने, भैया वहाँ स्पेस दिया है बीच स्पेस में। दिया है ताकि नाम चिपक ना जाए। इसको बोलते हैं वाइट स्पेसेस। क्या बोलते हैं इसको, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस। कितने बच्चों को समझ आ रही है ये चीज, यस भैया आ रही है। समझ आ रही है नहीं आ रही। आ रही है यस भैया। देवेश कुछ बोलना चाह रहे हो, नो सर। हाथ खड़ा किए। आवाज, अरे वो गलती से हो गया। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि बस ऐसे ही जीएनआईटी के आगे पीछे घूम रहे हो। अभी तो घर पे हूँ, घर कल जाऊंगा। चलो बढ़िया। छठ पूजा मना ली अच्छे से। हाँ सब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक। अब यहाँ देखो गाइस, अब ये प्लस किया, प्लस लास्ट नेम, तो ये क्या कर रहा है, ये फुल नेम क्या कर रहा है, दो चीजों को जोड़ के एक नया नाम बना रहा है, जॉन प्लस डो, जॉन डो। जॉन डोए। समझ आ रहा है बच्चों ये क्या कर रहा है। तो मतलब आपने ऑब्जेक्ट जी के भैया। अंदर ही एक छोटा सा फंक्शन लिख दिया है जो कि ये काम ऑटोमेटिकली करने वाला है, इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ऑब्जेक्ट के लास्ट में सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं और फंक्शन के लास्ट में सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाते हैं? फंक्शन के देखो, ऑब्जेक्ट का ये मतलब होता है बेसिकली कि देखो नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन का कोई वो नहीं होता, पंगा नहीं होता कोई भी। आप पढ़ना, जावा सेमीकोलन इज ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन तब भी एक गुड हैबिट है, लगाओ, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में तो लगाते हैं, तो एक गुड प्रैक्टिस है। और रही बात भाई, देखो दोस्त, इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप एक ऑब्जेक्ट को जहाँ फिनिश कर रहे हो ना, तो वहां पर आप एक वो सेमीकोलन लगाओ ताकि कोडर को भी पता लगे और मतलब कंपाइलर को भी समझ आए। समझ रहे हो। जी भैया। हाँ बस यही सिंपल से सेंस है। चलो अब यहाँ पे जिससे बात करते हैं, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स। अब मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, पर्सन डॉट फुल नेम, याद है ये। जी भैया। तो ये कैसे कॉल हो रहा है, डॉट लगा के, नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह नहीं कॉल हो रहा है, ब्रैकेट भी लगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे शायद से थोड़ा सा मैं मिस हो रहा है, रुको रुको रुको, जितना मेरे दिमाग को याद है कि, एक मिनट देखो, इफ यू, एक मिनट, if you invoke the full name property with bracket, it will execute as a function. हाँ, if you access the full name property without function, it will return the function definition. हाँ, यहाँ पर एक उल्टा सीन हो जाता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। एरर नहीं आता लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, यही 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 चीज मेरे को याद आई थी एकदम से। देखो, जब जब आपने फंक्शन के तौर पे उसे कॉल किया गाइस, तब क्या आया, क्या आया तब, जब शिवम तुमने फंक्शन के तौर जॉन पे डोए। करके चल गया आराम से, जॉन डो आ जी गया। भैया। जब ये दो ब्रैकेट लगाई, देखो ध्यान से, ये वाली ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी ये भैया। फंक्शन वाली ब्रैकेट। लेकिन जब फंक्शन वाली ब्रैकेट नहीं लगाई, तब क्या हुआ शिवम, तब वो फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया पूरा, फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया। जी भैया। जितना कोड अंदर लिखा था वो उसको प्रॉपर्टी समझ के पूरा कोड फेंक दिया बाहर, हाँ जी तो जो भैया। कि गलत है। उसका वो वैल्यू समझ के फेंक दिया बाहर। हाँ, वो सोचा कि एक मेरी वैल्यू है, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। जी। सही सही। चलो गाइस अब यहाँ पे जाते हैं नीचे, एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट। अब मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली वहां पे जैसे कैसे ऐड कर रहे थे कि वहां पे हम क्या लिख रहे थे कि पर्सन डॉट नेम इज इक्वल्स टू कार्तिक, ऐसे लिख के ऐड कर रहे थे, डॉट लिख लिख के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्यों, क्योंकि भाई फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं उन्हीं को मेथड कहते हैं। मेथड्स आर नथिंग जस्ट फंक्शंस ओनली इनसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आए, जी भैया। समझ आए कि नहीं आए। चलो गाइस
अब ये चीज समझ आ गई। अब ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, जब आप ऐसे लिखोगे पर्सन, तब आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एरर आ रहा है, जो आपने अभी पूछा था, है ना। यस भैया। तो अब इस चीज को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिस्प्ले, हमारा वैसे तो डिस्प्ले फंक्शन होता है, बट ठीक है, जैसे देखो प्रॉपर्टीज को तो चलो 1 बाय 1 डिस्प्ले कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्म में, नो दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अम, लेकिन जब एक मिनट, हाँ, लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ये तो बेसिकली आपने टेक्स्ट के अंदर ये करके पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ये भी चलो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं। नोट, you must use person x in the loop. Person x will not work because person x is the loop variable. x क्या है, loop variable है। तो आपको x करना है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, गधे की तरह जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो ये तो हमें नहीं चाहिए गाइस, है ना। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पर्सन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको प्लस कर करके ये ब्लैंक दे दे के एक लंबे में ऐड करा रही है, ये नहीं हमें चाहिए। हमें पूरे एरे को, पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो एक एरे बनाया है इन्होंने, कैसे पता लगा एरे बनाया, यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट माई एरे बनाया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बेसिकली इन्होंने करा है। और पर्सन, अब पर्सन में क्या है, बेसिकली पर्सन एक हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी इसकी वैल्यूज होंगी वो एरे में चली जाएंगी और लंबे लंबे आ जाएंगी। देखो लंबे में आ गई कॉमा कर करके, यस और नो, समझ आया कि मतलब एक तो जी आपने भैया। लूप के तरह से करा है और एक एरे की तरफ से। अब आता है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ये क्या कर रहा है, बेसिकली आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सिंपली एक नई चीज कर रहे हो जिसको हम बोलते हैं कि आप मतलब जुगाड़ बना रहे हो। बेसिकली यहाँ पर आप एक ये चीज़ें ले रहे हो, फ्रूट के नेम्स, बनाना, और नीचे आप क्या ले रहे हो यहाँ पर, वैल्यू। तो ये तो आप मतलब उसके फॉर्म में उसको दिखाना चाह रहे हो बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है बच्चों, यस जी भैया। भैया। समझ आया नहीं आया, ये बताओ पहले, यस और नो गाइस, समझ आया नहीं आया। जी भैया आ रहा। थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए भैया। देखो सिंपल सा सीन है यहाँ पे कि ये बोल रहा है हमसे कि, हाँ, ये बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है उस फॉर्मेट में ही। तो सबसे पहले आप क्या करो, दो चीज़ें बना रहे हो, एक फ्रूट्स का एरे बना रहे हो। फ्रूट का एरे कहाँ पे, फ्रूट्स का एरे, आप फ्रूट्स का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले में ले रहे हो फ्रूट ले रहे हो, दूसरे में ले रहे हो क्या, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब एक नई एंट्रीज की मदद से एक नया एरे बना, ये एंट्रीज की मदद से ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस वाले फ्रूट्स वाले को। और एंट्रीज क्या करता है, दो चीज़ें आपको बांट देगा, दो चीज़ों में बांट देगा, नहीं समझे। एक की का एरे बना देगा, एक वैल्यू का एरे बना देगा, नहीं समझे। एक एक इसका एरे बना देगा जिसमें बनाना होगा, ऑरेंजेस होगा, एप्पल्स होगा, किस नाम से, फ्रूट नाम से। इसी तरह से वैल्यूज का किस नाम से एरे बना देगा, अमाउंट नाम से। तो यहाँ पे आपने फ्रूट का एरे चलाया और यहाँ पे अमाउंट का एरे चलाया, बट बीच में क्या रखा है, कॉलन, हार्ड कोडेड कॉलन रखा है। तो इस वजह से जो आपका इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है, समझ आ रहा है गाइस। हाँ जी भैया। चलो गाइस, अब इस चीज को मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होगे। चलो अब आते हैं इट्स ओके। अब यहाँ आते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स हाँ देखो, अब चेकलिस्ट पे आते हैं अपनी फटाक से, चेकलिस्ट में देखते हैं। हाँ तो भाई चेकलिस्ट कौन पढ़ेगा, चेकलिस्ट चलो चेक करते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने ऑब्जेक्ट्स में।
क्रिएटिंग एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट नोटेशन, डॉट नोटेशन दोनों पढ़ लिया है। दिस कीवर्ड हमने पढ़ लिया है, मेथड्स पढ़ लिए ऑब्जेक्ट के क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टीच मेथड्स विद इन द ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन दिस इन जावास्क्रिप्ट। दिस मैंने आप लोग को बताई दिया अच्छे से कि जब उसी चीज़ के अंदर की जो प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए, तो हम क्या लिखते हैं, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। ये चीज़ समझ आ गई है बच्चे को? क्या हूँ जी भैया। समझ आ रही है गाइस कि बस ऐसे ही गोली दे रहे हो सब यहाँ पे? बता सकते हो गाइस अगर कोई भी इशू आ रहा है, शर्माना नहीं है किसी को भी। बोलो। हर्षिता नहीं आई आज की क्लास में? चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे है नोट्स, इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड कॉमन यूज केसेस। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और उसके कॉमन यूज केसेस। जैसे मैंने यूज केसेस आप लोग को बताया ना साइड में, ये चीज़ें कैसे बनती हैं, ये चीज़ें कैसे बनती है बेसिकली, कि क्या क्या मतलब आपके वो होते हैं। जैसे कंपनी में आपको जैसे किसी यूज़र नेम बनाना है, तो यूज़र नेम नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर उसके बाद से वो बना लिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद आपसे लोग पूछेंगे कि रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो बताया जैसे मैंने कि क्लास के नेम्स का बच्चों के नेम्स का बता दिया और उसका बता दिया कैसे करते हैं। समझ रहे हो गाइस? चलो अब डॉम मैनिपुलेशन पे आते हैं। सो यस गाइस, यहाँ पे गाइस बात करेंगे, देखो डॉम मैनिपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, पता है किसी को डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है? नहीं पता? देखो गाइस, जिस तरह से हम डॉम को चेंज करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाई ये कमांड लिखकर, तो यही होता है बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन, कि आप कोई ऐसी कमांड लिखते हो जिससे आप यहाँ पर एक नाम का पैराग्राफ बना देते हो, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML को चेंज करवा रहे होते हो। समझ रहे हो? ये सुनो गाइस, ये जी चीज़ समझ भैया। आई? तो ये डॉम मैनिपुलेशन हम करेंगे कैसे, है ना, यही पूछोगे। चलो अब डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती है। चलो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो डॉम मैनिपुलेशन यहीं पे कहीं पे था हमारा, लास्ट में था। यस, इंट्रो कैसा होता है, जैसे देखो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, रूट एलिमेंट, HTML वगैरह, हेड बॉडी, ये सारी चीज़ों को हम मैनिपुलेट करते हैं। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड जैसे कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी मेथड्स होते हैं ना गाइस, कि जिससे हम पता कर पाते हैं कि क्या क्या है या नहीं है। जैसे देखो आईडी की मदद से आईडी बना दी डेमो नाम से, समझ रहे हो? तो डेमो नाम की आईडी बन गई, तो इसका आपने हेलो वर्ल्ड करा दिया, तो आपको डेटा हेलो वर्ल्ड देखने को मिल गया स्क्रीन पे। समझ आ गया? ये सुनो। जी भैया। जी भैया। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब इनर HTML प्रॉपर्टी, ये तो बेकार है। डॉक्यूमेंट पे आओ, देखो देखो ये क्या क्या है, बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम समझते हो, H1 P जी भैया। स्पैन डेव, है ना? बट ये तुमने कभी देखा यूज़ होते हुए? क्योंकि इसको यूज़ ही नहीं करते लोग। समझ रहे हो? तो यही है बात। अब क्लास नेम को भी बहुत कम देखा होगा यूज़ करते हुए। सबसे ज़्यादा किसको यूज़ जी करते हैं भैया। लोग? इसी को, आईडी। आईडी वाले को ही करते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कंटेंट ही रेंडर कराना होता है यार। हमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं रेंडर करना होता कि क्लास की मदद से ले। क्लास तो बहुत जगह लगी होती है, तो पूरा कोड ही फट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होती है बेसिकली, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। समझ आ रहा है गाइस? शैलेंद्र समझ आ रहा है किस लिए होता है डॉम यस मैनिपुलेशन पे? भैया। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब जैसे पीछे से अगर कुछ घुसाना हो, तो पीछे से कैसे HTML में घुसाओगे? बनाना हो कोई एलिमेंट, तो चेंजिंग HTML एलिमेंट, देखो कैसे मेथड क्या क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अगर तुम्हें HTML में नहीं लिख पाए हो और पीछे से अगर तुम्हें H1 लाना है, तो कैसे लाओगे? क्रिएट एलिमेंट H1 लिख दोगे। ये क्या होगा?
ये जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड पे एक H1 हेडिंग बना देगा, समझे? जिसका यस जिसका जी कोड भैया। जिसका कोड HTML में नहीं होगा, HTML में कितना भी ढूंढोगे उसका कोड नहीं तुम्हें मिलेगा। जी समझे भैया। नहीं समझे? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ये बताओ पहले। जी भैया। हाँ, जी भैया। तो ये है। इसी तरह से नीचे क्या है, रिमूव चाइल्ड, रिमूव एन HTML एलिमेंट। जैसे HTML का अगर कोई एलिमेंट हटाना हो, जैसे रिमूव डॉट डिव, तो डिव कर दिया तो क्या हो गया, रिमूव चाइल्ड डिव, तो डिव को हटा देगा, उस वाले डिव को। नहीं समझ आया तो उस चीज़ को हटा देगा। यस आप देखो, अब है डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का मतलब क्रिएट एन HTML एलिमेंट, ऐड एन HTML एलिमेंट। देखो गाइस, एक चीज़ समझना, कंफ्यूज मत होना। क्रिएट एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट बनाया है, और अपेंड एलिमेंट अलग है, ऐड एन HTML एलिमेंट। अपेंड और क्रिएट में कंफ्यूज मत होना। अपेंड अलग चीज़ है, क्रिएट अलग चीज़ है। क्रिएट का मतलब है बनाना, अपेंड का मतलब है उसमें जोड़ना। नहीं समझे? क्रिएट का मतलब होता है बनाना, नया बनाना, न्यू फ्रेश न्यू। अपेंड का मतलब होता है बने बनाए में ऐड करना। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस भैया। यस हैं? हाँ भैया। हाँ समझा। क्रिएट में ये हुआ कि एक न्यू हम्म। और रिप्लेस चाइल्ड में क्या होता है, 2 पैरामीटर लेगा। H1 को मैं P से रिप्लेस करना चाहता हूँ, जी भैया। तो हो जाएगा आराम से। हाँ जी भैया। समझ रहे हो शैलेंद्र? ये सारी होती हैं जावास्क्रिप्ट की फीचर्स जो आप लोग नहीं समझते हो, डॉम डॉम करते रहते हो इधर उधर। राइट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रिंट होता है, राइट इनटू HTML आउटपुट स्ट्रीम। ये प्रिंट होता है, प्रिंट क्या बोलते हैं इसे हम, प्रिंट स्टेटमेंट। समझ आ रही गाइस? क्या बोलते हैं हम गाइस इसे, एक प्रिंट स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? यस भैया। हाँ जी भैया। अब इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग खुद से भी। और ये क्या है, एडिंग इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर भी ऐड कर सकते हैं जैसे पीछे से, कि अगर कोई इस पे ऑन क्लिक करे, अगर इस डेमो नाम की आईडी पे कोई ऑन क्लिक करे, तो ये फंक्शन उस पे लग जाए, और फंक्शन का कोड उसके बाद लिख देना है। मतलब पीछे से हम एक इवेंट क्लिक लिसनर भी लगा रहे हैं। नहीं समझे शैलेंद्र? कि जैसे तुमने एक नॉर्मल बटन बना रखा है, ठीक है शैलेंद्र, जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई उस बटन के क्लिक पे ना, मतलब हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाए स्क्रीन पे बड़ा बड़ा। तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या करूँगा, उस आईडी उठाऊंगा उस बटन की, और उस पे हेलो वर्ल्ड का कोड लिख दूंगा फंक्शन के अंदर। तो ऐसे कर देगा ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है पहले ये बताओ, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? जी यस भैया। भैया आ रहा। नहीं आ रहा? आ रहा भैया। आ यस रहा। भैया। तो यही है बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन, कि पीछे से डेटा को चेंज करेंगे। अब इसका इतना सारा चीज़ है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। तो इसका इस्तेमाल जब होगा जब वैसा काम होगा, समझ रहे हो? जब कुछ वैसा काम करना होगा, आप चैट जीपीटी के पास जाओगे, गूगल पे जाओगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, तो फिर आपको पता लगेगा अच्छा ओके इस चीज़ को इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो वो एक बेटर लर्निंग होती है कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर आप उन चीज़ों को याद भी रख पाओगे क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है अपने कोड में। समझ रहे हो? तो दुनिया भर का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब इसी तरह से देखो CSS फॉर्म्स भी आप पीछे से ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो? फॉर्म्स का भैया भी डेटा छेड़ सकते हो, उसके बाद CSS भी पीछे से ऐड कर सकते हो। देखो कैसे कैसे ऐड करोगे, सोचो। ये देखो, कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल कलर ब्लू। जैसे जो डेमो था, डेमो डॉट स्टाइल डॉट कलर ब्लू कर दोगे। लिख के देखो या ये जरा, जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लिखो डेमो। देखो हो गया, झूठ बोल रहा हूँ मैं? चला नहीं चला गाइस? दोनों तरीका से इसको कर सकते हैं Yes. ना, CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों से।
अरे मेरे भाई, अभी के लिए तुम ये समझो बस कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें जावास्क्रिप्ट आती है तो। कोई भी ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसीलिए जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट वर्सटाइल है। वर्सटाइल मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कितनी भी गंदी सिचुएशन आएगी कभी भी झुकते नहीं है, तो वैसी ही है जावास्क्रिप्ट। यस समझ पा रहे हो बच्चों, या अभी भी नहीं समझ आ रहा है? आ रहा भैया समझ में। शैलेंद्र, यस भैया। पढ़ रहे हो कि नहीं, बस ऐसी गोली दे रहे हो? नहीं सर भैया पढ़ रहे हैं। भाई दिल से पढ़ो इस बार, मेरे लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। यस भैया। नहीं करोगे, गोली वोली दोगे तो यही होगा फिर। अब देखो जावास्क्रिप्ट की फुल पावर बता रहा हूँ तुम्हें, फुल पावर कैसे यूज करनी है बता रहा हूँ ना, जितने डेप्थ में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कभी पढ़ते ही नहीं तुम अपने मन से, मुझे लग रहा है। क्यों शैलेंद्र? क्या? तो मैंने तुम्हें जिद कर करके पढ़ा दी सारी चीजें, नहीं तो खुद थोड़ी ना कभी किताब खोलते शैलेंद्र। यही तो सबसे बड़ी बात है। जो यूट्यूबर यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं उनको खुद नहीं पता, खुद भूल चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स। रोज पढ़ना होता है भाई, भूल जाओगे नहीं तो फॉर्म खत्म हो जाता है। जैसे क्रिकेटर होता है ना कि एक टाइम पे अच्छा खेलता है, उसी टाइम पे बस अच्छा खेलता है। कोडिंग ऐसे ही है, रेगुलर करना पड़ेगा नहीं तो फॉर्म खत्म हो जाता है। मैं 2 महीने घर बैठ जाऊँ, ना तुम लोग को लाइव क्लास पढ़ाऊँ ना जॉब करूँ, जीरो हो जाऊंगा मैं, जीरो। करियर में डाउनफॉल आ जाएगा मेरे। इसीलिए कभी भी जॉब को अपनी गाली नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि जॉब से ही मैंने सीखा है जो मैं आज तुम लोग को पढ़ाता हूँ। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमेशा कहते कोडिंग में वार्म अप करते रहो, रुको मत, कुछ ना कुछ कोडिंग कर करके बनाते रहो। जिस दिन रुक गए, छठ पूजा दिवाली ये सब आते रहेंगे, ये सब चीजें हमारा फ्लो खराब कर देती हैं। समझ रहे हो? चलो भैया अब एनिमेशंस भी जी डाल सकते हैं गाइस। देखो एनिमेशंस कैसे डालेंगे, सिंपल सी चीज़ है, कुछ वैसा ही लिखने वाले हैं मुझे लग रहा है। बाकी यार देखो, ये मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यार जब एनिमेशन बनानी है तो हम फ्रंट एंड से ही बनाएंगे ना। ये इतना कौन बेवकूफ़ हो रहा है कि पीछे से एनिमेशन जोड़ेगा, आगे से ही एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन खुद इतनी मुश्किल चीज़ है। चलो अब यहाँ पे नेविगेशन नोट्स वगैरह ये सारे देखो, नोट्स देखो, नोट्स कैसे होते हैं। जैसे देखो, जैसे पहले पैरा बना रहा है, पैरा नाम का एक बनाया जिसमें पी लिया। अब यहाँ पे लिया क्रिएट टेक्स्ट नोड, अब एक टेक्स्ट की नोड बन जाएगी। देखो कैसे बनाएगा, यहाँ पे इसने पहले एक लिया पैरा, यहाँ पे लिया पैरा, पैरा में पी लिया। अब यहाँ पे इसने एक नोड लिया, नोड इज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, एक टेक्स्ट की नोड बनाई इसने। दिस इज न्यू। ठीक है चलो, अब यहाँ पे लिख दिया क्या, पैरा, पैरा जो पहले वाला था ये पी, पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड नोड। अब नोड को अपेंड चाइल्ड कर दिया। अपेंड चाइल्ड याद है अभी पढ़ा है मैंने कि उसमें जोड़ेगा, नया नहीं बनाएगा। तो कैसे कर दिया, दिस इज अ न्यू, क्या, दिस इज अ न्यू पी। अब देखो नोड को जोड़ा है पैरा में, तो पी आगे रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div1। ठीक है, आपने यहाँ से div कहाँ गया, div1 को हटाया। ठीक है, div1 को बुलाया आपने, और एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड क्या लिखा, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। समझ रहे हो, पैरा, पैरा में क्या है, क्रिएट एलिमेंट, एक पैराग्राफ हमने बनाया, उसके अंदर हमने लिखा दिस इज न्यू। समझ रहे हो? तो अब ये हुआ क्या, ये तो चलो इसका तो तुम्हारा कोई काम नहीं था, इसका कोई काम नहीं था, लेकिन ये तुम्हारा कहाँ से आया, दिस इज अनु, यही सोच रहे होगे तुम लोग। ये सुनो भाई, यहाँ पर हमने एक नया पैराग्राफ नहीं बनाया था गधो, ये अभी तो बनाया था, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। इस लाइन को हटा दो तब भी ये चलेगा। सॉरी देखो, यहाँ लोड करो, अब ये नहीं, हाँ इसमें तो हमने जोड़ा है, सॉरी सॉरी। देखो ये लाइन को हटा दो, मेरा कहने का मतलब था इन दोनों लाइन को हटा दो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, तब भी ये चलेगा, दिस इज अ न्यू। तो ये कहने का मतलब था कि ये जो लाइन आपने लिखी है, कॉन्स्ट एलिमेंट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट div1, div1 के अंदर इन्होंने कराया है, div1 ले लिया एक बार, और एलिमेंट div1 एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। अब उस div के अंदर तुमने एक पैराग्राफ कर दिया, सिंपल। ऐसे ही नोट बनाते हैं, मतलब ऐसे ही मतलब ऐड करवाते हैं सेंटेंस पूरा। समझ रहे हो, पहले HTML एलिमेंट को बनाएंगे, समझ यस रहे भैया, हो, उसके बाद अपेंड उसके बाद करेंगे। अपेंड करेंगे कंटेंट, उसके बाद उसको फिर कनेक्ट करेंगे।
सिंपल चीज़ें हैं यार। जी देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जब चीज़ों का यूज़ केस समझोगे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बना नहीं पाओगे, तो खुद ब खुद सीखते चले जाओगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। अब समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कल तुम्हारी, मैं किसी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप लगवा देता हूँ, और वहाँ इंटर्नशिप करते करते तुम्हारे को प्रोजेक्ट दे दिए जाए, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे को कोडिंग नहीं आती। तुम बोलोगे हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, भले कैसे भी करो। तो वो हो गई रिवर्स अप्रोच। फिर कैसे हो गई? क्योंकि वहाँ पर आपको कोडिंग कम आती है लेकिन काम मिल चुका है, तो काम करने के लिए कोडिंग अच्छी सीखनी पड़ेगी। बट अभी आप लोग के पास टाइम है, तो आप ओरिजिनल अप्रोच फॉलो करो कि कोडिंग पढ़ के जॉब लेंगे। समझ रहे हो गाइस? यस और नो? जी भाई, जी यस भैया। तो भैया। गाइस इसी तरह से लिखिए। मेहनत करो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। आज सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट मंडे से सारी चीज़ें ऑन टेबल मिलेंगी आप लोगों को, कोई भी इधर उधर नहीं होगा आगे पीछे। ठीक है गाइस? सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा। बस आज आज का हमारा इशू था छठ पूजा की वजह से, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव। भैया